हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से एक डिसमेंटलिंग की वीडियो आ रही है। तो इस वाली वीडियो में हम ये एक डिस्कवर 100T वाला जो मॉडल आता था उसकी जो इंजन है उसको डिसमेंटल करने वाले हैं। एंड एज ऑलवेज अपने साथ जो सीन होता है वही इस वाले में हुआ है कि ये इंजन भी पहले से रीबिल्ड किया हुआ है, तो ये भी एक हेडेक वाली प्रोसेस होने वाली है, बट मैनेज कर लेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जो इंजन है उसको स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करते हैं और देखते हैं इसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है। तो शुरुआत करते हैं इसका जो कार्बोरेटर है उसको डिस्कनेक्ट करने से। अब ये इसमें इसलिए लगा हुआ है बिकॉज मुझे ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगा इंजन को इस तरीके से रिमूव करना। तो सबसे पहले इसके दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं वो निकाल लेते हैं और जो कार्बोरेटर है उसको सेपरेट कर देते हैं। और एक क्विक टिप है सारे इंजन्स के लिए, जब भी आप इंजन रीबिल्ड करें तो मेक श्योर आप उसका कार्बोरेटर ज़रूर क्लीन करें और उसको फिर अच्छे से ट्यून करके ही आप कस्टमर को बाइक हैंड ओवर करें। अदरवाइज़ फिर रिच फ्यूल मिक्सचर हो जाएगा तो उसकी वजह से इंजन में भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो इसमें दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, एक बीच में सॉलिड गैस्केट है, उसके ऊपर एक ओरिंग लगी हुई है, एक ओरिंग हमारा जो कार्बोरेटर है उसके ऊपर है, एंड दैट्स इट। और अब बारी आती है जो ये इनटेक वाली पाइप है इसको रिमूव करने की। तो इसके लिए दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको खोलना है। और इसमें एक ओरिंग होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और वही रीज़न है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑयल लीकेज हो रहा था। वैसे यहाँ ऑयल क्यों लीक हो रहा था, बात तो ये भी एक क्वेश्चनेबल है, बट उसके बारे में बाद में रिसर्च करेंगे। अब बारी आती है जो हेड का कवर है उसको रिमूव करने की। तो इसके लिए चार 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं चारों कॉर्नर्स पर, उनको रिमूव करना है। और बोल्ट्स को रिमूव करने के बाद जो हेड का जो कवर है उसको थोड़ा सा मूव अराउंड करके निकाल लेते हैं। और इसकी जो गैस्केट है वो यहीं पर रह गई है एज यू कैन सी। तो अब इसको रिमूव करने की बारी है। और अभी बारी है सबसे पहले जो कैमशाफ्ट का जो बोल्ट है उसको लूज़ करने की, जिसने स्प्रॉकेट को होल्ड करके रखा है। तो इसको लूज़ करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है जो कि मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, तो मैं एक एलन की यूज़ कर रहा हूँ 5 मिलीमीटर की। और उसके चारों तरफ मैं एक क्लॉथ है उसको रैप कर रहा हूँ जिससे कि जो हेड का सरफेस है, सिलेंडर हेड का सरफेस, वो डैमेज ना हो। तो इसको जो स्प्रॉकेट कवर है उसके किसी भी एक स्लॉट के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इसको होल्ड करके हम जो ये बोल्ट है 6 मिलीमीटर का एलन बोल्ट, इसको लूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपके पास टूल है तो वो सबसे बेटर तरीका है। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले जो टाइमिंग चैन है उसको ड्रॉप करेंगे। तो उसके लिए हमें जो टाइमिंग चैन टेंशनर है उसको लूज़ करना पड़ेगा। और टाइमिंग चैन टेंशनर है वो इसमें इस साइड पे है, जो क्लच वाली साइड है उसमें। बजाज के मोस्ट ऑफ द इंजन्स में इसी साइड आता है। तो इसके लिए हमें जो दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लूज़ करना है। करना तो ये 10 मिलीमीटर वाला बोल्ट भी लूज़ है, बट इसके सामने ये स्टार्टर मोटर लगी हुई है। तो सबसे पहले जो दोनों बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर के उनको लूज़ करना है कुछ इस तरीके से। और इसका जो गैस्केट है वो भी पीसेस में आ रहा है। और अभी बारी है जो स्पार्क प्लग की स्लीव है उसको निकालने की। तो इसको निकालने से पहले हम स्पार्क प्लग है उसको रिमूव करेंगे। और उसके लिए मैं जो स्पार्क प्लग का टूल किट के अंदर जो स्पैनर आता है स्पार्क प्लग को रिमूव करने का, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है और उसके बाद इसके अंदर जो स्क्रू ड्राइवर आता है उसको लगाने के लिए होल्स बना रखे हैं। तो उसके अंदर आप एक स्क्रू ड्राइवर है उसको लगा लें। मेरे केस में मैं एक एलन की यूज़ कर रहा हूँ और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो स्पार्क प्लग है उसको निकाल लें। काफ़ी लीन मिक्सचर शो कर रहा है स्पार्क प्लग का कलर तो। और अभी निकालना है इस स्लीव को। और जो स्लीव है उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक 3 मिलीमीटर का स्क्रू लगा रहता है एलन का, लेकिन जिस भाई ने इस इंजन को पहले डिसमेंटल किया था उसने अनफॉर्चुनेटली इसको ब्रेक कर दिया है। तो हमें एक स्क्रू कम निकालना पड़ेगा अब। तो इसको एक प्लायर की हेल्प से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये काफ़ी ईजिली रिमूव हो भी रहा है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है। टाइमिंग चैन रब होती है तब इस तरीके का मार्क बनता है। लेकिन अभी के लिए जो टाइमिंग चैन है उसको हम नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। उसके लिए जो 6 मिलीमीटर का एलन का जो बोल्ट है इसको ऑल द वे निकालेंगे। इसके साथ में एक वॉशर निकलेगा और फिर हमारी जो कैमशाफ्ट का जो गियर है वो निकल जाएगा। और अभी जो टाइमिंग चैन है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप हाफ इंजन रिबिल्ड करने वाले हैं तो फिर आप इसको होल्ड करके रखें किसी वायर की हेल्प से। और अभी एक स्लीव है यहाँ पर, इसको निकाल लेते हैं। और जो स्लीव निकाली थी हमने वहाँ पर दो ओरिंग्स लगी रहती हैं, एक यहाँ पर है और एक अंदर की साइड में है। तो
उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। अभी मैं इनको नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज जब हेड को रिमूव करेंगे उसके बाद मैं आराम से निकालूंगा इनको, मैंने आपको वैसे बता दिया है। और अब बारी आती है जो हेड है, सिलेंडर हेड है, उसको रिमूव करने की। तो उसके लिए 4 बोल्ट्स हमको ये रिमूव करने हैं और 1 बोल्ट ये रिमूव करना है। लेकिन इन चारों से पहले इस वाले को रिमूव करेंगे और इसको लूज़ करने के बाद में इन चारों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करना है और फिर इन 5 बोल्ट्स को एक साथ निकाल लेंगे। और अभी ये जो प्लेट है इनकी, इसको रिमूव करते हैं। तो कैमशाफ्ट है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक सर्क्लिप लगी हुई है, तो उसको एक सर्क्लिप रिमूवर टूल की हेल्प से रिमूव करना है। ये रही वो सर्क्लिप। और जो कैमशाफ्ट है उसको रिमूव करने से पहले जो रोकर्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए या तो आप एक 7 या 8 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको यूज़ करके जो रोकर की जो शाफ्ट है जो इसको होल्ड करके रखती है उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं यूजुअली एक प्लायर यूज़ करता हूँ बिकॉज़ ये अच्छे से लुब्रिकेटेड होते हैं तो काफ़ी ईजिली पुल आउट हो जाते हैं ये। देयर वी हैव वन। बस आपको एक चीज़ ज़रूर प्रिकॉशन में रखनी होती है, वो ये कि आप इनको स्क्रैच ना करें। हेयर गोज़ द वन। और उसके बाद जो दूसरी साइड का उसकी तरफ भी मूव ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले बजाज में जो एक स्पेशल चीज़ आती है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो आप नॉर्मल बाइक की तरह इसका जो रोकर है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 वॉशर्स लगे रहते हैं। तो ये जो 3 वॉशर्स हैं, मेक श्योर आप इनको कहीं खो ना दें, अदरवाइज़ फिर रोकर की जो साउंड है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी इनको साइड में रखते हैं और सेम प्रोसेस करके जो दूसरी साइड के रोकर हैं उनको भी निकाल लेते हैं। और इस साइड वाले जो 3 वॉशर्स हैं वो ये हैं, और जो पहले हमने 3 वॉशर्स निकाले थे वो ये थे। और बेसिकली इनको इस कोऑर्डिनेशन में नहीं होना चाहिए, इनको जिस कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए वो ये है। मीन्स कि 2 प्लेन वॉशर्स दोनों साइड में बाहर की तरफ और उनके बीच में एक बेलीवेल वॉशर। बेलीवेल वॉशर को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। ये बेसिकली एक प्लेन वॉशर है लेकिन बीच में से थोड़ा बेंड किया हुआ है। जिस भी भाई ने पहले लगाया था उसने गलत लगा दिया। और अभी हम जो कैमशाफ्ट है उसको निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारी कैमशाफ्ट। और ये सब करने के बाद इस साइड में स्पार्क प्लग है उसको निकालना है। इस साइड जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से, तो वो मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ। सीधा जो हेड है उसको रिमूव करते हैं अब। तो बेसिकली मैं जो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको इन दोनों का जो नॉर्मल सरफेस है उसके बीच में लगाता हूँ, ना कि इन दोनों का वो सरफेस जिसके बीच में गैस्केट लगता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है उसके बीच में। तो आप भी ये गलती मत करना। जो पेंटेड सरफेस है वो डैमेज हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जो फेस का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाएगा तो फिर ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। और हेड गैस्केट है तो कंप्रेशन भी लॉस हो सकता है। यार 30-40 साल पहले जो बाइक्स आती थी ना उनमें ज़रूरत पड़ती थी इतना ज़्यादा ये एनाबॉन्ड जेल लगाने की या फिर एज सच। अब वालियों में तो गैस्केट्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के आने लग गए हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। एनीवेज, एक डाउल ये रही, इसको रिमूव करेंगे इस वाली को, और दूसरी जो डाउल है वो यहाँ पर है। और अभी बारी है इसकी जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसमें से एक गाइड को निकालने की, बिकॉज दूसरी वाली जो है वो होल्ड रहती है। और अब बारी है जो टेम्परेचर सेंसर है उसको रिमूव करने की। वैसे जिस टाइप की ये बाइक है इसमें टेम्परेचर सेंसर देने की बजाय अगर ऑयल प्रेशर सेंसर दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। एनीवेज, इसको करते हैं रिमूव। इसके लिए 12 मिलीमीटर का एक स्पैनर लगेगा और उसको निकालने के बाद में इसके साथ एक इसका क्रश वॉशर निकलेगा, तो इन दोनों को निकालना है। और अभी बारी है जो सिलेंडर है उसको निकालने की, तो इसको जस्ट ऊपर की साइड हम पुल करेंगे और ये निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है। इसमें 2 डाउल्स लगी हुई हैं, मेक श्योर आप इनको रिमूव कर लें। और उसके अलावा इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है अगर आप देख सकते हैं तो, लेकिन वो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज रिफ्लेक्शन काफ़ी हो रहा है इसके अंदर। लेकिन पिस्टन की कंडीशन देख करके आप समझ जाएंगे कि जो सिलेंडर है उसकी कंडीशन क्या होगी। और ये रही पिस्टन की कंडीशन, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं। ये तब होता है जब इंजन बिना इंजन ऑयल की चलता है। और इसकी जो ऊपर वाली 2 पिस्टन रिंग्स हैं उनमें भी थोड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन जो इसकी ऑयल रिंग है वो बिल्कुल जैम हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन मैं देख पा रहा हूँ। तो इसका जो ऑयल फ़िल्टर है वो भी ज़रूर ओरिजिनल यूज़ नहीं किया गया है, या फिर उसमें पुराना ऑयल डाला गया है, या जो भी है। इसमें ऑयल की भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आ रही है। अगर आपने कभी सस्पेंशन रीबिल्ड किया बाइक का, तो जो फोर्क ऑयल होता है या फिर जो गाड़ियों में गियरबॉक्स में जो गियर ऑयल निकलता है ना 70-80 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में,
उसमें जिस टाइप की स्मेल आती है वो स्मेल आ रही है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो कितना पुराना है और इसको बहुत ज़्यादा बार टॉपअप किया गया है, तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है इसकी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये रही इसकी जो सर्कलिप है वो, और इसकी जो पिस्टन पिन है वो लिटरली सीज हो चुकी है, तो ये इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाली है। और अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे इसमें हम आरएच साइड पे पहले काम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो किक है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए एक 12 मिलीमीटर का सॉकेट लगेगा। उसके बाद ऑयल की जो फिल कैप है उसको रिमूव करेंगे, और फिर करेंगे जो ऑयल फ़िल्टर की जो कैप आती है उसको रिमूव। और इसका जो ऑयल फ़िल्टर है उसको मैंने पहले ही निकाल लिया था। और आप देख सकते हैं कि जो जेल है वो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लगा हुआ है। और अब बारी आती है जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उन सबको रिमूव करने की। तो इनको 1 बाई 1 क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करना है। और फाइनली हम जो आरएच कवर है उसको निकाल सकते हैं। या तो इसकी किक शाफ्ट है उसकी ऑयल सील ख़राब है, या फिर इसमें भी जो क्लच में ओरिंग आती है या फिर ऑयल सील आएगी इसमें देखना पड़ेगा, वो ख़राब है। उसकी वजह से जो इंजन ऑयल है उसके साथ पानी मिक्स हुआ है और इसमें मिल्की टेक्सचर बना हुआ है। क्लच रिलीज़ बैरिंग है यहाँ पे, और एक यहाँ पर ये वॉशर है जो कि जो किक वाली जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगा हुआ था। और अभी सबसे पहले जो दोनों डाउल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद जो वॉशर हमने लगाया था किक वाली शाफ्ट पर उसको फिर से निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो क्रैंक शाफ्ट है उसके ऊपर ऑयल सप्लाई के लिए एक स्लीव लगी हुई है, तो इस स्लीव को निकालेंगे। और अभी जो ऑयल पंप वाली गियर है उसको मैं जब रोटेट कर रहा था तो ये आई थिंक पुल आउट हो सकती है। होल राइट। और अभी जो ऑयल पंप है उसी को निकाल लेते हैं। तो ऑयल पंप को निकालने के लिए ये 3 स्क्रूज़ हैं फिलिप्स हेड के, इनको रिमूव करना है। अगर ये ज़्यादा टाइट हों तो फिर आपको इम्पैक्ट ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। बाकी इस कंडीशन में तो ये काफ़ी इजीली रिमूव हो रहे हैं। और जो ऑयल पंप है उसके बाद इसकी 2 डाउल्स हैं उनको रिमूव करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गैस्केट भी लगा हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप उसके रिमूव ऑन करते हैं, और वो होने वाली है हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं उनको रिमूव करना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो ये 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करना है, और उसके बाद इनको रिमूव करेंगे। और ये अगर ज़्यादा टाइट हों तो फिर आप जो गियर लॉक है उसकी हेल्प से जो क्लच हाउसिंग है उसको होल्ड करके भी इनको लूज़ कर सकते हैं। और जब स्प्रिंग्स हैं वो एकदम लूज़ हो जाएं तो उसके बाद आप ये जो बोल्ट्स हैं इनको 1 बाई 1 रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी इसके अंदर जो क्लच होल्डर लगता है वो 6 होल्स वाला लगेगा, और मेरे पास पल्सर का जो क्लच होल्डर है वो 5 होल्स वाला है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अभी के लिए इसको रिमूव करना भी नेसेसरी है, बिकॉज़ जिस बाइक की ये बाइक है वो अभी किसी ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे बजाज के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए एक बार टूल का वेट नहीं कर सकते, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक क्लच होल्डर आता है बेसिकली जो स्कूटर्स वगैरह होते हैं उनका, और शायद पुरानी जो बाइक्स आती थी हीरो होंडा की उनमें ये मैग्नेट को होल्ड करने के काम आता है। तो इसका जो ये वाला सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर एक बार लगा करके इसको लूज़ करने की ट्राई करता हूँ। ये चीज़ रिकमेंड मैं नहीं कर सकता, बिकॉज जब आप 6 होल्स वाला जो क्लच होल्डर है वो यूज़ करेंगे तो उसमें जो फोर्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 स्पेसिफिक जगह हो जाएंगी जहाँ पर जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चांसेस हैं कि ये टूट भी जाए। लेकिन अभी के लिए करना पड़ेगा, और ये टूटेगा तो वो मेरे को पे भी करना पड़ेगा। इसका जो ये नट है इसको लूज़ करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, इसकी हेल्प से इसको लूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ी मशक्क़त के बाद इसको हमने रिमूव कर लिया है। और वैसे एक चीज़ मुझे अभी याद आई, मैं बताना भूल गया था, ये जो नट है ये क्लॉकवाइज खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा, तो ये चीज़ और आप माइंड में रखें।
और उसके बाद इसमें एक वॉशर लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 वॉशर लगे हुए हैं, विच इज़ ए लिटिल वियर्ड, बट इसको बाद में देखेंगे। और अभी जो हमारी क्लच प्लेट्स हैं उनको रिमूव करना है, लेकिन इन सब से पहले एक बार ये वाला जो नट है इसको लूज़ कर लेते हैं। और इन दोनों गियर्स को लॉक करने के लिए आप चाहें तो गियर लॉक है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा मेथड और भी है। वो ये है कि आप कोई भी फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको लेकर के यहाँ पर स्टक कर दीजिए और उसके बाद आप इसको लूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार जो गियर के टीथ्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो वो रिस्क आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। और ये वाला जो नट है ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज ही लूज़ होगा, और इसके नीचे भी 2 वॉशर्स लगे हुए हैं। और अभी बारी आती है जो क्लच के सारे कंपोनेंट्स हैं उनको रिमूव करने की। तो सबसे पहले इसके जो स्टड्स हैं या फिर बोल्ट होल्स हैं इनको होल्ड करके जो क्लच प्लेट्स और जो हब हैं इसके, उनको हम एज इट इज़ पुल आउट कर सकते हैं। इनको बाद में इंस्पेक्ट करेंगे। और इसके नीचे एक वॉशर मिलेगा, मेक श्योर आप उसको याद से निकाल लें। और अभी जो क्लच हाउसिंग है उसको हम पुल कर सकते हैं। ये हमारी क्लच हाउसिंग आ गई। उसके बाद इसकी एक स्लीव होनी चाहिए, ये वाली, और फिर लास्ट में इसका एक वॉशर है, ये वाला। और अभी जो टाइमिंग चेन है उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी गियर है उसको निकाल लेते हैं। और प्राइमरी गियर के नीचे इसकी एक बुशिंग मिलेगी, बुशिंग, स्लीव, स्पेसर, जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद इसके अंदर एक कोटर लगी हुई होनी चाहिए थी, जो प्राइमरी गियर है उसके साथ ही चली गई, कुछ ऐसी दिखती है। और अभी जो टाइमिंग चेन की दूसरी गाइड है उसको रिमूव करते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट लगा हुआ है, इसको लूज़ करना है। और बोल्ट को लूज़ करने के बाद जो गाइड है वो निकल जाएगी। तो अभी बारी आती है जो गियर सेलेक्ट के ऊपर जो स्टार वाली प्लेट लगी रहती है उसका जो टेंशनर है उसको रिमूव करने की। तो इसमें यहाँ पर एक 10 मिलीमीटर का नट लगा हुआ है, इसको लूज़ करेंगे और ये निकल जाएगी। इसमें स्प्रिंग लगी रहती है, तो आप इसको एक बार पहले इसकी जो टेंशन है वो रिलीज़ कर लें, अदरवाइज़ ये आपकी वर्क स्पेस के किसी भी कोने में जा सकती है। तो सबसे पहले जो नट है वो है, उसके बाद एक वॉशर है, उसके बाद जो टेंशनर की जो आर्म है वो है, उसके बाद फिर से एक वॉशर है, और ये वाला वॉशर है इसमें एक थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन भी है, और फिर इसकी जो स्प्रिंग है वो है। और अभी बारी आती है जो सेलेक्टर की प्लेट है उसको लूज़ करने की। तो इसके ऊपर एक 5 मिलीमीटर का एलन का बोल्ट लगा हुआ है, उसको लूज़ करना है। और इसको लूज़ करने के बाद जस्ट इसको रिमूव करना है। उसके बाद जो प्लेट है वो निकल जाएगी, जिसको गियर स्टार भी बोलते हैं, ये रही। और इसके साथ ही साथ इसकी कुछ पिन्स हैं वो निकलेंगी। तो ये 4 पिन्स हैं, ये निकली हैं। और यहाँ पर एक पिन है जो कि नहीं निकल रही है, ये शायद इसी के अंदर इंस्टॉल रहती होगी, स्टार की जो प्लेट है उसको उसकी पोजीशन में होल्ड करने के लिए। और अभी बारी आती है जो गियर शाफ्ट है उसको निकालने की। तो गियर शाफ्ट को निकालना काफ़ी सिंपल है, इसको जस्ट बाहर की साइड पुल करना है। मेक श्योर कि इसका जो दूसरा एंड है वो अच्छे से क्लीन हो। और अगर गियर शाफ्ट प्रॉब्लम करे, जैसे कि ये वाली कर रही है निकलने में, तो चांसेस हैं कि गियर शाफ्ट है वो बेंड भी हो सकती है। तो उसको आपको फिर फर्दर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये वाली गियर शाफ्ट बिल्कुल बेंड है और इसको हम फॉर श्योर रिप्लेस करने वाले हैं। और अभी बारी है जो किक की शाफ्ट है उसको रिमूव करने की। वैसे ये ऑल द वे जो क्रैंकेस है उसके बीच में इसके जो गियर्स हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इसी साइड से पुल आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इसका एक वॉशर है। उसके बाद एक ये प्लेट है, इसको रिमूव करना है। ये बेसिकली ये जो बैरिंग है इसको होल्ड रखने का काम करती है। और एक ये वाली प्लेट है जो कि किक है, उसको जब इंजन चल रहा होता है तब जो गियर्स हैं उनसे थोड़ा डिटैच रखती है। तो ये प्लेट और ये प्लेट ये हमको रिमूव करनी है। तो ये जो दोनों बोल्ट्स हैं ये बेसिकली 8 मिलीमीटर के हैं। और अभी इस साइड लास्ट के 2 बोल्ट हमें ओपन करने हैं, वो ये वाले हैं स्टार्टर मोटर के 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स। और उसके बाद जो स्टार्टर मोटर है उसको थोड़ा सा टैप करना है और मेक श्योर इसकी जो ओरिंग है वो डैमेज ना हो। और अभी मूव करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। ऑलराइट, तो अभी लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो इंस्पेक्शन वाला बोल्ट है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 6 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है, इसको जस्ट रिमूव करना है। इसकी ओरिंग है वो इसके साथ रिमूव होनी चाहिए बस।
और उसके बाद जितने भी ये 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि LH कवर को होल्ड करके रखते हैं, उनको लूज़ करना है क्रिस क्रॉस पैटर्न में, और उसके बाद उनको रिमूव करना है। और सारे बोल्ट्स को निकालने के बाद अब बारी है जो LH कवर है उसको रिमूव करने की। लेकिन उससे पहले इसका जो न्यूट्रल सेंसर है उसका जो वायर है उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले एक डाउल थी जो कि LH कवर में लगी हुई थी, जिसको मैंने निकाल लिया। अभी जो दूसरी वाली डाउल है उसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो स्टार्टर मोटर है उसका जो ड्राइव गियर है उसके ऊपर एक वॉशर लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है। उसके बाद जो ड्राइव गियर है उसको रिमूव कर लेते हैं। इसमें नीचे की साइड भी एक वॉशर है, तो मेक श्योर आप उसको भी चेक कर लें। उसके बाद जो वन वे क्लच है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस कंडीशन में, और क्लॉकवाइज रोटेट करके हम इसको निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो अभी जो मैग्नेट है उसको हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने जो प्राइमरी गियर है उसकी जो बुशिंग है और उसकी जो क्वार्टर पिन है उनको लगा दिया है, और साथ ही साथ जो क्लच हाउसिंग है उसकी बुशिंग, उसका पीछे का वॉशर और जो हाउसिंग है उसको लगा दिया है। और अभी प्लान ये है कि इनके बीच में मैं यहाँ पर जो फ्लैट हेड है उसको लगाऊंगा, और उसके बाद जो मैग्नेट का नट है उसको लूज करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो गियर लॉक भी लगा सकते हैं। और अब बिकॉज ये जो मैग्नेट है ये उल्टा लगा रखा है, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर है वो यहाँ पर लग नहीं सकता, बिकॉज इतना स्पेस है नहीं इसके अंदर कि ये इसको होल्ड कर ले, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी जो हाउसिंग है उसको फ्लैट हेड स्क्रूड्राइवर की हेल्प से होल्ड करते हैं उनके गियर्स को, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके ओपन कर लेते हैं। और अब ये लूज़ हो चुका है, तो मैं जो हाउसिंग वगैरह है वो एक बार फिर से रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अभी इसका जो नट है उसको रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो वॉशर है उसको रिमूव कर लेते हैं। और अभी इसमें मैग्नेट पुलर लगने की भी जगह नहीं है कहीं पे भी, बट अभी के लिए ये जो 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करते हैं। और वैसे इनके अंदर जो स्प्रिंग और बेसिकली जो बॉल्स लगती हैं जो कि वन वे क्लच के ऑपरेशन में हेल्प करती हैं, उनको मैंने निकाल दिया था बिकॉज़ वो बार बार गिर रही थी। तो अभी ये तीनों जो बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करते हैं। तो ये बोल्ट है और ये इसका वॉशर है, और ऐसे ही बाकी के जो 2 बोल्ट्स हैं उनको निकालना है। और अभी इसका जो ये वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर इसके 5 स्पेशर्स निकले हैं प्लास्टिक के, और उसके अलावा एक ये प्लेट निकली है, और इसके अंदर बाकी इसकी जो स्प्रिंग्स और बॉल्स वगैरह हैं वो मैंने पहले निकाल दी थी। और इसका जो मैग्नेट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी पुलर लगाने की जो थ्रेड्स वगैरह दी जाती हैं वो नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको एक लोकल मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा। उन भाई ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने जो टूल आता है इसका, बेसिकली जो फैंस वगैरह का जो काम करते हैं उनके पास जो फैंस वगैरह के लिए बैरिंग का जो पुलर होता है उस टाइप का टूल था वो, उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप वगैरह शूट कर रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने मैग्नेट के 3 साइड पे वो जो पुलर है वो लगा करके और इसको जो क्रैंक है उससे सेपरेट कर दिया था, और ये इसकी वुडरफ की है। तो अभी इसको और जो मैग्नेट है उसको साइड में रखते हैं, और ये जो प्लेट है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में फिलिप्स हेड के 2 स्क्रूज लगा रखे हैं, तो हमें उनको रिमूव करना है। तो ये हो गया एक स्क्रू, और ये हो गया सेकंड वन, और इसके साथ जो है प्लेट है ये रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले जो ड्रेन बोल्ट है उसको रिमूव करना है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रेनर है उसको। तो जो कॉइल है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर 2 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनको रिमूव करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो कॉइल की वायरिंग है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक वायरिंग को होल्ड करने के लिए एक प्लेट लगा रखी है, जो कि एक फिलिप्स हेड का जो स्क्रू है उसकी हेल्प से माउंटेड है। तो इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद ये जो कैम पोजीशन सेंसर है इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए भी 2 फिलिप्स हेड के स्क्रूज लगे हुए हैं, इनको रिमूव करना है। और उसके बाद जो हमारी मैग्नेट कॉइल है वो इसकी वायरिंग है उसके साथ रिमूव हो जाएगी। और अब बारी आती है जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको रिमूव करने की, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉलर लगी रहती है जो स्प्रोकेट शाफ्ट है उसके अंदर, उसको रिमूव कर लेंगे। और इसके साथ इसका एक क्रश वॉशर है, ये भी निकलेगा, और कॉलर को आप सिंपली पुल करके निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से।
अभी हमें जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स दिख रहे हैं जो क्रैंकेस को, जो दोनों क्रैंकेसेस को आपस में होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको रिमूव करना है। और एक ये वाला जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको भी लूज़ करना है। और इस साइड से जितने भी बोल्ट्स हैं उन सबको रिमूव करने के बाद हम जो राइट साइड है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और राइट साइड में भी एज यू कैन सी 1, 2 एंड 3 ये 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव करना है। ऑलराइट, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाली है इन दोनों को सेपरेट करने की। तो इनमें बेसिकली यहाँ पर और यहाँ पर ये सेपरेशन क्लैम्प्स होते हैं। बेसिकली अगर नॉर्मल तरीके से जो क्रैंकेसेस हैं वो सेपरेट नहीं होते तो आप यहाँ पर प्राई आउट करके, वैसे ज़्यादा फोर्स तो आप अप्लाई मत करना बिकॉज ये भी एल्यूमिनियम का ही पार्ट है, बट हाँ यहाँ पर आप प्राई आउट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। और अभी जो दोनों सरफेसेस हैं उन्होंने एक दूसरे से जो ग्रिप थी उसको लूज़ कर दिया है, तो अभी अपन इसको पुल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये काफ़ी इजी था, आई हैव टू से। बिल्कुल इसमें कोई भी कहीं भी वॉशर वगैरह नहीं है। अभी इसको साइड में रखते हैं और अभी सबसे पहले जो दोनों डाउल्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ये रही एक और ये रही दूसरी। और अभी जो क्रैंक है उसको निकाल लेते हैं। तो इसको जस्ट पुल करना है और ये बिल्कुल इतना ही ईजी है। और अब जो हमारी किकशाफ्ट थी उसकी यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उसको निकालना है। और यहाँ पर आई कैन सी समथिंग। और जो किकशाफ्ट की स्प्रिंग है उसको निकालते टाइम मुझे ये मिला। तो ये बेसिकली किसी जगह पर उसकी साइज़ की लिमिटेशन से ज़्यादा बड़ी साइज़ का बोल्ट लगाया गया है, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम का पार्ट है वो डैमेज हो गया है। तो अभी इसको भी वेल्ड कराना पड़ेगा। पहले तो देखना पड़ेगा ये है कहाँ का। और अभी थोड़ा फिगर आउट करने के बाद पता चला है कि ये इसी क्रैंकेस का इस साइड का जो बोल्ट लगता है उसी का अंदर की साइड से डैमेज हुआ पार्ट है। तो यार स्प्लेंडर में भी यही बोल्ट गलत लगा रखा था और इसमें भी यही। और अभी सबसे पहले जो वॉशर है इसको निकालेंगे और उसके बाद जो शिफ्ट टीथ्स हैं उनको होल्ड करने के लिए जो पिन्स लगा रखी हैं इनको रिमूव करेंगे 1 बाई 1। तो ये वाली जो पिन है ये सॉलिड है और आई थिंक दूसरी वाली भी वैसी ही होनी चाहिए। बाकी लेट्स सी। यप, तो जो दोनों पिन्स हैं इसके अंदर वो सॉलिड हैं, इनके अंदर कोई भी स्प्रिंग वगैरह नहीं है। और अभी जो शिफ्ट फोक्स हैं, शिफ्ट टीथ्स, उनको साइड में करते हैं एक बार। इसमें 3 शिफ्ट फोक्स मिलेंगे बिकॉज इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। और उसके बाद जो शिफ्ट ड्रम है उसको निकाल लेते हैं। और इसमें कोई भी टाइप का वॉशर वगैरह नहीं है, तो अभी रखते हैं इसको साइड में। और अभी जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको निकाल लेते हैं 1 बाई 1। और अब बारी आती है जो हमारा गियर बॉक्स है। बेसिकली ये 2 शाफ्ट्स हैं और इनके गियर्स हैं, इनको रिमूव करने की। तो आप चाहें तो इनको एज इट इज़ निकाल सकते हैं। वैसे पिछली वाली वीडियो में शाइन का इंजन था, उसमें मैंने सेपरेट करके दिखाया था। तो अभी एज इट इज़ कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इनको बेसिकली आपको ऑल द वे नीचे तक ग्रैब करना पड़ेगा, अदरवाइज इनके जो गियर्स हैं वो गिर जाएंगे। और उसके बाद आप इन दोनों को एक साथ बाहर की साइड पुल कर लें, कुछ इस तरीके से। और अभी इस साइड आपको एक वॉशर मिलेगा, ये रहा। तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर निकाल लें। इस साइड कोई भी वॉशर नहीं है। ये जो आउटपुट शाफ्ट है इसके अंदर यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है, तो मेक श्योर वो डैमेज वगैरह ना हो और निकालते टाइम वो निकल जाए। तो अभी ये इसका गियर बॉक्स है, इसको रखते हैं साइड में। और उसके अलावा ये जो क्रैंकेस है इसमें और कोई काम है नहीं, कोई वॉशर वगैरह भी नहीं है। पैरिंग्स वगैरह इसके इंस्पेक्ट करने हैं, वो इंस्पेक्शन वाली वीडियो में होगा। वैसे जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लगती है वहाँ पर जरूर एक स्पेसर लगा रखा है। तो ये भी आई थिंक जो क्रैंकेस है उसकी पार्ट शेयरिंग होती होगी, तो उसकी वजह से लगा रखा होगा। इसको रखते हैं साइड में। और बस यही था इस इंजन की डिसमेंटलिंग की वीडियो में। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।